एवरीवन, वेलकम टू लॉ ग्रेजुएट्स। आज हम पढ़ेंगे जस्टिस यानी न्याय, जो एक वेरी इसेंशियल एलिमेंट है वाइल मेकिंग अ स्टेट। या तो किसी स्टेट में या किसी कंट्री में जस्टिस यानी न्याय ये मस्ट है, ये एलिमेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो देखेंगे इसका मीनिंग। तो जस्टिस ये वर्ड डिराइव हुआ है लैटिन वर्ड जस से, जिसका मतलब होता है राइट या लॉ। क्या वो फैक्टर है जो अगर प्रेजेंट है तो हम कह सकते हैं कि वह जस्टिस है, जैसे कि फेयरनेस यानी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है। सेकेंडली, इक्वालिटी यानी जहाँ पर समानता है, जहाँ लोगों को अधिकार दिए जाते हैं, और यदि कोई आपके जो राइट्स है उसको वायलेट करता है तो आपको रेमेडीज़ या उसको पनिशमेंट या फाइन प्रोवाइड की जाती है। जस्टिस यानी न्याय ये मेंटेन करता है लॉ एंड ऑर्डर इन अ सोसाइटी। जस्टिस अगर है तो सोसाइटी में लॉ, ऑर्डर और पीस मेंटेन रहता है। इंडिविजुअल, सोसाइटी एंड स्टेट के बीच होने वाली डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करता है। जो भी इंडिविजुअल्स है या इन सोसाइटी और स्टेट में जो डिस्प्यूट्स अराइज होते हैं उनको रिजॉल्व करने का काम जस्टिस का होता है। यहाँ पर आप डेफिनेशन लिख सकते हैं गिवन बाय एरिस्टोटल दैट जस्टिस इज गिविंग ईच इंडिविजुअल व्हाट इज ड्यू टू हिम। नेक्स्ट हम देखेंगे नेचर ऑफ जस्टिस। सबसे पहले नेचर ऑफ जस्टिस में हम देखते हैं ये एक नॉर्मेटिव कॉन्सेप्ट है। नॉर्म का मतलब आप समझ लीजिए, हमें बताए कि क्या करना सही है और क्या करना गलत है। जस्टिस हमारी एक्शंस को कंट्रोल करता है। क्या वो चीज़ें हैं जो हमें करनी चाहिए और क्या वो चीज़ें हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, ये हमें लॉ बताता है, यानी कि जस्टिस हमें बताता है। देन द नेक्स्ट थिंग इज़ रिलेटिव एंड इवॉल्विंग कॉन्सेप्ट। जो लॉ है वो टाइम के साथ साथ चेंज होता है। ओल्ड लॉज जैसे कि हम देखते हैं ओल्ड लॉज में, यानी कि एंशिएंट टाइम में जब कोई क्राइम किया जाता था, जैसे कि चोरी की जाती थी, तो उसकी सज़ा, उसकी पेनल्टी होती थी या तो उस इंसान के हाथ या तो फिर पैर काट दिए जाते थे। बट इन टुडेज़ मॉडर्न वर्ल्ड आज उस कॉन्सेप्ट को हम जस्टिस नहीं कह सकते। सेकेंड थिंग इज़ मल्टी डायमेंशनल। जस्टिस में इंक्लूड सिर्फ लीगल कॉन्सेप्ट्स ही नहीं होते, बल्कि मॉरल, इकोनॉमिक एंड सोशल एस्पेक्ट्स भी होते हैं। देन द लास्ट थिंग इज़ बैलेंसिंग कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट। जस्टिस इंश्योर करता है इंडिविजुअल के फ्रीडम और सोशल वेलफेयर को। द नेक्स्ट थिंग हम देखेंगे इज़ टाइप्स ऑफ जस्टिस। जस्टिस के जो टाइप्स है उसमें सबसे पहला टाइप आता है पॉलिटिकल जस्टिस। पॉलिटिकल जस्टिस मतलब इक्वल पॉलिटिकल राइट्स एंड पार्टिसिपेशन इन गवर्नेंस। जो भी गवर्नमेंट्स के इलेक्शंस होते हैं उसमें हमें इक्वल पॉलिटिकल राइट्स मिलते हैं और हम उसमें पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। इसके जो की एलिमेंट्स हैं वो हम देखेंगे, जहाँ पे हमें पॉलिटिकल जस्टिस में दिया गया है राइट टू वोट, राइट टू कंटेस्ट इलेक्शंस, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड एसोसिएशन, रूल ऑफ लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। हमें वोट देने का अधिकार है, यहाँ तक कि हम इलेक्शन में खड़े हो भी सकते हैं। हमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, हमें जो बोलना है, जो एक्सप्रेस करना है, उसका हमें फ्रीडम दिया गया है। यहाँ पे आप एग्जाम्पल ले सकते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का, यानी कि ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल है टू ऑल अडल्ट दैट दे कैन वोट। अडल्ट यानी जो भी 18 के ऊपर का व्यक्ति है उसे वोट करने का अधिकार हमें दिया गया है। नेक्स्ट थिंग इज़ इकोनॉमिक जस्टिस। इकोनॉमिक जस्टिस यानी फेयर एंड जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज़। यहाँ पर जो भी इकोनॉमिक रिसोर्सेज है इन कंट्री और इन अ नेशन, उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन एंड फेयर डिस्ट्रीब्यूशन हम देखते हैं। की एलिमेंट्स: रिमूवल ऑफ इनकम एंड वेल्थ
इनइक्वालिटी, इनकम और वेल्थ इनइक्वालिटी को रिमूव करने का काम इकोनॉमिक जस्टिस करता है। जैसे कि हमें आर्टिकल 16 या तो फिर हमें दिया गया है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। जैसे कि पहले होता था विमेंस को इक्वल पे नहीं मिलता था इवन इफ दे डू द सेम वर्क एज मेन डज, बट आफ्टर द कंसेप्ट ऑफ इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क वी आर गेटिंग इक्वल पेमेंट एंड रेम्यूनरेशन, राइट टू लाइवलीहुड एंड एम्प्लॉयमेंट, प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन। ये चीज़ें हैं जो कि इसेंशियल है इन इकोनॉमिक जस्टिस। इसका एग्जाम्पल हम आर्टिकल 39B एंड C ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज फॉर कॉमन गुड दिया गया है। थर्ड हम देखेंगे सोशल जस्टिस, जिसका मीनिंग होता है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सोसाइटी बेस्ड ऑन इक्वालिटी एंड ह्यूमन डिग्निटी विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। ऐसी सोसाइटी जहाँ पर इक्वालिटी है और ह्यूमन डिग्निटी को रिस्पेक्ट दी जाती है, जहाँ पर हम कास्ट डिस्क्रिमिनेशन या रेस डिस्क्रिमिनेशन या जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं, जहाँ पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो, वह हम कह सकते हैं कि सोशल जस्टिस है। इसके की एलिमेंट्स है इरेडिक्शन ऑफ कास्ट, जेंडर एंड क्लास डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि कास्ट के बेस पे या जेंडर या क्लास के बेस पे हम किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। सो जो भी राइट्स हम इंडिविजुअल्स को दे रहे हैं वो ऐसा नहीं होगा कि इसकी कास्ट ये है या इसकी कास्ट अलग है तो हम उसको वो राइट्स या तो फिर वो ड्यूटीज़ परफॉर्म करने के से रोकेंगे। नेक्स्ट इज़ इक्वल एक्सेस टू पब्लिक सर्विसेज। जैसे कि पहले जो लोअर कास्ट होते थे उनको पब्लिक सर्विसेज नहीं प्रोवाइड की जाती थी, उन्हें पब्लिक चीज़ें जो है उनको हाथ लगाया नहीं दिया जाता था। बट आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इक्वल एक्सेस टू पब्लिक सर्विस एंड इक्वल एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस हम देखते हैं। अफर्मेटिव एक्शंस, एग्जाम्पल रिजर्वेशन। देन एग्जाम्पल ले सकते हैं हम यहाँ पे आर्टिकल 17 एंड 15 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन को। आर्टिकल 15 प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड जेंडर, और आर्टिकल 17 अबॉलिश करता है अनटचेबिलिटी को। ये दो एग्जाम्पल्स है जो इस्टेब्लिश करते हैं सोशल जस्टिस इन अ सोसाइटी। देन द नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, जिसका मीनिंग है संसाधन यानी रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज़ का सोसाइटी में सभी लोगों के बीच न्याय संगत और समान वितरण। इसका अर्थ ये है कि हर व्यक्ति को उसके आवश्यकताओं, क्षमताओं और योगदान के अनुसार संसाधन मिले। इसका एक एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे कि कोई कम्युनिटी या तो कोई माइनॉरिटी है जो कि बैकवर्ड है, उसके लिए यदि गवर्नमेंट कोई पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट करता है और जैसे कि एजुकेशन में उनको स्कॉलरशिप या तो फिर उनको रिजर्वेशन देता है, ये एक एग्जाम्पल है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का, जहाँ पर जो क्लासेस है या तो कोई कम्युनिटी है वो बैकवर्ड है, उसकी प्रोग्रेस के लिए ये कदम उठाया जा रहा है। इसका जो एक एग्जाम्पल है वो हमें एरिस्टोटल ने दिया है बेस्ड ऑन मेरिट। मेरिट के बेस पे ये डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है रॉल्स के अनुसार बेस्ड ऑन फेयरनेस एंड डिफरेंस प्रिंसिपल। ये एक डिफरेंस प्रिंसिपल है, यानी कि डिफरेंस हम कर सकते हैं अगर वो फेयर है तभी। की एलिमेंट्स है इक्वालिटी इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, पावर एंड रिसोर्सेज। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, पावर एंड रिसोर्सेज में इक्वालिटी होनी चाहिए। इसके एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, सब्सिडीज़ एंड वेलफेयर स्कीम, जिसका एग्जाम्पल मैंने अभी आपको दिया है कि अगर कोई वेलफेयर स्कीम्स किसी माइनॉरिटी को माइनॉरिटी की प्रोग्रेस के लिए बनाई जा रही है तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस के अंदर आती है, वो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है।